नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के विकास खंड अगस्त्य मुनि के ग्राम बीरो देवल में आयोजित मां चंडिका महावनथ देवरा यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने मां चंडिका मंदिर पहुंचकर महायज्ञ में भाग लिया तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां चंडिका से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। रांची स्थित बहुउद्देशीय भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने सहभागिता करते हुए आगामी बजट के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की इमेज खराब करने की साजिश का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस नौटंकीय तरीके से कांग्रेस ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की है वह बेहद शर्मनाक है। सीएम धामी ने कांग्रेस के इस विरोध को देश के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीक, आर्थिक और सामरिक शक्ति को मान रहा है तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज कुमाऊं मंडल के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भीमताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से संस्थान में शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डॉक्टर रावत ने भ्रमण के दौरान विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण कर बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को भी परखा। जिला प्रशासन के सत प्रयासों के परिणाम स्वरूप पर्यटन नगरी मसूरी को शीघ्र ही 40 अतिरिक्त गोल्फ कोर्ट की सुविधा प्राप्त होने जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस महत्वपूर्ण पहल के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से गोल्फ कोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल के आग्रह पर आरईसी के प्रबंध निदेशक एवं अपर सचिव भारत सरकार इसी माह देहरादून आगमन पर जिला प्रशासन के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंगल को इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के देहरादून चैप्टर द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग वर्क एंड वर्कफोर्स एक्सपेक्टेशन द न्यू पीपल एजेंडा विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उत्तराखंड ऊर्जा रत्न पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंगल को यह सम्मान यूजेवीएन लिमिटेड को ऊर्जा के क्षेत्र में सतत लाभ कमाने वाले निगम के रूप में स्थापित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर सिंगल ने इस सम्मान के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अपनी टीम और सहयोगियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया तथा भविष्य में प्रदेश और देश के ऊर्जा क्षेत्र में विकास हेतु निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। संसाधनों की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक सुविधाओं की मांग को लेकर आज महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी बजट सत्र का विरोध किया जाएगा।
देहरादून में कानून व्यवस्था और यातायात के सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। आज एसएसपी देहरादून ने शहर के सबसे व्यस्त बाजार क्षेत्र में पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी ने घंटाघर से लेकर पलटन बाजार और आसपास के इलाकों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस और यातायात व्यवस्था की जमीनी हकीकत को परखा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर के सभी मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाया जाए। पीक आवर्स के दौरान संबंधित क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें। एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में शाम के समय नियमित पैदल गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।